जी बच्चों, आज हम गेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है, ताकि एक मॉडल पेपर का सोल्यूशन भी चाहिए बोल के। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन है VSEQ का, एक्सपैंड log 32/81 गिवन log 32 डिवाइड बाय 81 log a by b is equals to log a minus log b। लॉगरिदम का फॉर्मूला है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं log 32 माइनस log 81। 32 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 16s, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 81, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 और 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4, 1 2 3 4। Now this is in the form of log a power m, which is equals to m log a। तो ये जो m है वो नीचे आ गया, तो यहाँ पर हमारा m 5 है, तो 5 log 2 माइनस 4 log 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस पैरेलल है। पहले तो कंडीशन क्या है पैरेलल की वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, पहले कंडीशन लिखेंगे। a1 by a2 equals to b1 by b2 is not equals to c1। इस तरह से अगर आ गया तो हमारे जो इक्वेशंस है वो पैरेलल लाइंस फॉर्म करता है। तो हमारी इक्वेशन है 6x minus 4y plus 10 equal to 0, 3x minus 2y plus 6 equal to 0। तो पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। तो a1 की वैल्यू है 6, x छोड़ देना है हमको, सिर्फ a1 की वैल्यू 6 है। इसी तरह से b1 की वैल्यू है -4, c1 इज 10। अब यहाँ पर a2 की वैल्यू 3 है, b2 is -2 and c2 is 6। a1 by a2 करेंगे सबसे पहले। a1 है 6, a2 की वैल्यू है 3, 3 1s are 3 2s are 2 by 1 which is equal to 2 only। फिर हम करेंगे b1 by b2, b1 is -4, b2 is -2, 2 1s 2 2s, so it is 2। c1 by c2, c1 is 10, c2 is 6, 2 3s are 2 5, ये 5 by 3 आया। मतलब a1 by a2 का जो आंसर है वो इक्वल आया b1 by b2 से। इसका भी आंसर 2 है, बट इट इज नॉट इक्वल्स टू c1 by c2, therefore the lines are parallel। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिखेंगे हम। कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स। रूट्स आपके गिवन है log 8 base 2, log 100 base 10। ये जो वैल्यूज आने वाले हैं, एक अल्फा रहता है एक बीटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are। 100 को वैसे हम 2 के टेबल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस देखिए 10 है ना, तो डायरेक्ट 10 भी ले सकते हैं आप। सो 10 1s are 10, 10 10s are 100, 10 1s are। तो log 8 को लिख सकते हैं हम 2 पावर 3, ये बेस टू एज इट इज, ये 3 नीचे आता, फॉर्मूला लगता है log a पावर m का, तो क्या हो जाएगा ये 3 log 2 बेस 2। एक और फॉर्मूला है log a टू द बेस से 1 होता, log के सामने का नंबर और बेस का नंबर सेम रहा तो आंसर 1, सो log 2 बेस टू 1, सो 3 into 1 which is equal to 3। नेक्स्ट log 100 को लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर, ये बेस में ऑलरेडी 10 है,
log a पावर m, 2 नीचे आ गया तो 2 log 10 base 10, सेम यही फॉर्मूला log a बेस है, 2 टाइम्स 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो एक वैल्यू जो आ रही है वो अल्फा ले लेंगे हम, दूसरी बीटा। तो कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करो अगर बोल रहा है क्वेश्चन में, तो ये इक्वेशन को आप हमेशा याद रखिए, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इज 3 बीटा इज 2 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 5x प्लस 3 2 ज़ा 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एन ऑब्जर्वर observe the top of the tower from 2 points on the same side of a tower and on the same straight line, which are at a distance of 5 meter and 8 meter with the angle of elevation 60 degree and 45 degree respectively. Draw a suitable, very easy question। इसका सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है, मगर इसको समझ बहुत आसानी से समझ सकते हैं हम। वेट, जी यहाँ पर देखिए, एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द टावर। तो आप सबसे पहले एक टावर ड्रॉ कर लेंगे, इसको आप टावर बोलिए, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन से वो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा, ठीक है, मतलब टावर के दूसरे साइड भी नहीं जा रहा, सेम साइड ऑफ द टावर एंड ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन विच आर ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर एंड 8 मीटर। तो एक दफा ये टावर से 5 मीटर की दूरी पे है और इसी टावर से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 8 मीटर की दूरी पे है, 8 मीटर। तो एक बार यहाँ पर ठहर के दिख रहा है, एक बार यहाँ पे ठहर के दिख रहा है, समझ लीजिए 5 मीटर एंड 8 मीटर, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो करीब वाला एंगल रहता है वो हमेशा ज्यादा रहता है एंगल, क्योंकि जितना आप टावर को नजदीक आके देखेंगे हमको उतना ऊपर देखना पड़ता, मतलब एंगल बढ़ जाता, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये वाला है आपका 45 डिग्री। दैट्स इट, इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर ABC इज ट्रायंगल, AD इज 3 सेंटीमीटर, DB इज 5 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें गिवन है अपने को। D पैरेलल है क्या पूछना BC से, तो कंडीशन देखेंगे हम। सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। किसी भी ट्रायंगल में जब एक लाइन पैरेलल रहती, जैसे कि इस ट्रायंगल में हम DE ले लेंगे, DE यहाँ पे गिवन भी है ना, DE इज पैरेलल टू BC, प्रूफ करो बेटा। अगर ऐसा है तो इनके साइड्स प्रोपोर्शन में रहते, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ लिखना है if DE is parallel to BC then AD by DB is equals to AE by AC। अब क्वेश्चन में पैरेलल प्रूफ करो, मतलब ये प्रूफ कर दिया तो हम ये प्रूफ हो जाता। तो हमारे पास AD की वैल्यू कितनी है, AD इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AE 6 है और AC 10। AD की वैल्यू है हमारे पास AD बाई DB 3/5। ये कैंसिल नहीं होता, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। AE बाई EC, AE है आपका 6, EC है 10, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 3/5, ये दोनों इक्वल आ गया। AD by DB is equals to AE by AC. It means DE is parallel to BC. Finished. Question number 6. From the given figure OPQ is 20, find PTQ. Secants and tangents का question है माँ। इस क्वेश्चन में देखिए माँ, हमारे पास OPQ एंगल गिवन है 20। हमेशा जब भी एंगल गिवन रहता तो ये वाला पार्ट रेट करना,
जैसे आपको डायग्राम में देखिए 20 यहाँ पर है, तो हम ये गलत समझ सकते कि ये ओ एंगल और 20 है, मगर इट्स ओ पी क्यू। ओ पी क्यू सेंटर वाला एंगल रहता, ओ पी क्यू, ये वाला एंगल आपका 20 डिग्री है। तो हमको क्वेश्चन में पी टी क्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है इस एंगल को, तो इसको हम एक्स कंसिडर कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसमें ये तो 90 रहता, 90 रहता, इन लोग 180 होते, तो इसको छोड़ देंगे हम, इन दोनों को मिलाए तो भी 180 होता, ऑपोजिट एंगल्स। तो अगर हम किसी तरह से ये एंगल फाइंड करने में कामयाब हो गए, इसको y ले लेंगे, ये एंगल आ गया तो इसका ऑपोजिट भी इजीली आ जाता हमको। ठीक है, इसमें देखेंगे हम बस इतना सा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में ओ पी और ओ क्यू सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, इसीलिए सेम है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों रेडियस इक्वल है, मतलब इन दोनों के नीचे के एंगल भी इक्वल रहता है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो 20। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या, तीनों एंगल्स को अगर आप मिला दिए 20 प्लस वाई 180 होगा, 20 प्लस 20 40 प्लस वाई इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस 140, 180 माइनस 40 विच विल बी इक्वल टू 140। तो सेंटर वाला एंगल 140 आ गया। अभी आप लोगों को बोले ना हम ये दोनों को मिलाए तो 180 होता, y plus x is equals to 180. So in place of y we can write 140 plus x is equals to 180. 180 minus 140, x is equals to 40 डिग्री। तो ये जो एंगल है पी टी क्यू, इट इज 40 डिग्री।